MCQs नंबर 24, blood has been found to be isotonic with, यानी blood has been found to be isotonic with, कौन से isotonic? नंबर ए नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो क्या है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, क्या है ब्लड हैज बीन आइसोटोनिक है। 25 नंबर एमसीक्यू, सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रेश वाटर बेस्ड अपन, यानी हम सी वाटर जो है वो गंदा पानी है, हम उसको फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में तब्दील करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस या सिर्फ ऑस्मोसिस? तो हम क्या करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस सी वाटर को फ्रेश वाटर में तब्दील कर देते हैं। 26 नंबर एमसीक्यू, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की कौन सी इक्वेशन है? पाई बटा सी इज इक्वल टू आर टी या पाई इज इक्वल टू आर टी बटा सी। तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन? पाई बटा सी आर टी। 27 नंबर एमसीक्यूज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग सेम, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सी होती है? आर द सॉल्यूशन हैविंग सेम, क्या सेम होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है या वेपर प्रेशर? यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जिनकी सेम होती है वो क्या होती है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 28 नंबर एमसीक्यूज, द लॉ व्हिच इज रिलेटेड solubility of a gas to its pressure, यानी वो ला बता दे related solubility of gas to its pressure is called, तो उसको हम कौन सी ला कहते हैं? हर्निज ला या रोल्स ला? तो उसको हम हर्निज ला कहते हैं। 29 नंबर एमसीक्यूज, solution with components which obey रोल्स ला, यानी वो सॉल्यूशन बता दे, यानी कंपोनेंट्स विच ओबे रोल्स ला, जो रोल्स ला को क्या करते हैं? ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। और दी इंटीरियर कंपोजिशन रेंज आर कॉल्ड, तो वो कौन सी है? आइडियल सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन है? तो रोल्स ला आइडियल सॉल्यूशन में आता है। एमसीक्यूज नंबर 30, the molarity is number of moles of solute present in, यानी मोलरिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट किस में? नंबर ए 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, यानी किलोग्राम में होती है सॉल्वेंट, या 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, यानी 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी में जो होता है वो सॉल्वेंट किस में होती है? लिक्विड में, यानी लीटरों में हम उनको शो करते हैं। 31 नंबर एमसीक्यूज, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज, यानी जो मोलरिटी में होता है उनमें सॉल्वेंट किस तरह होती है? लीटर में होती है या किलोग्राम में? तो उनमें जो सॉल्वेंट होता है वो किलोग्राम में होता है, मोलरिटी में लीटर और मोलरिटी में किलोग्राम में हम लेते हैं। 32 नंबर एमसीक्यूज, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ खाली जगह ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। नंबर ए मोल्स या इक्विवेलेंट्स, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट per liter of a solution. 33 number MCQ, the weight present of solute in a solution is given by percent, यानी हम परसेंटेज में किस तरह उसको निकालेंगे? नंबर ए वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा वेट ऑफ सॉल्यूट ज़रबे 100, तो इसी तरह हम परसेंटेज उसके निकाल सकते हैं, या वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन ज़रबे 100। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी नंबर, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन ज़रबे 100। 34 नंबर एमसीक्यूज, द सॉल्युबिलिटी जर्नली राइज विद, यानी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? डिक्रीज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर?
इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जितने भी हम टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ेगी। 35 नंबर एमसीक्यूज, A saturated solution of KCl on heating becomes, यानी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कौन सा है, KCl वाला, अगर हम उसको और हीट दे दे तो वो किस में तब्दील होगा, अनसैचुरेटेड में या सुपर सैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट देंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड में तब्दील होगा। 36 नंबर एमसीक्यूज, A saturated solution is defined as, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किस तरह डिफाइन करेंगे, वन विच इज खाली जगह विद द एक्सहेसिव ऑफ सॉलिड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में जो सॉलिड है वो क्या होंगे, इन इक्विलिब्रियम, क्या होंगे, इन इक्विलिब्रियम। यानी a saturated solution is defined as one which is equilibrium with excess of solid at a particular temperature. 37 number MCQs, Herney's law can be expressed as, हर्नी लॉ किस तरह एक्सप्रेस्ड होती है, देखिए कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या बी नंबर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो कौन सा ठीक है, ए वाला या बी वाला। हर्नी लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए या बी, कौन सा चॉइस ठीक है, ए नंबर, यानी कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये हर्नी लॉ इस तरह एक्सप्रेस्ड होती है। आ जाए 38 नंबर एमसीक्यूज, हर्नी लॉ रिलेशनशिप बिटवीन दी, यानी हर्नी लॉ जो होते हैं वो किसके साथ रिलेशन होती है, ए चॉइस the pressure and solubility of a gas in a particular solvent, B choice the temperature and solubility of a gas in a particular solvent। तो कौन सा चॉइस ठीक है, the pressure and solubility, यानी प्रेशर और solubility के दरमियान of gases in a particular solvents, ए चॉइस क्या है, करेक्ट है। 39 MCQs, when two non-reacting gases are mixed, यानी जब दो गैसेस आपस में मिलते हैं, एक खाली जगह इज obtained, तो क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर है हेट्रोजेनियस, तो गैसेस आपस में मिलके क्या बनाता है, होमोजेनियस मिक्सचर। 40 नंबर एमसीक्यू, द कंप्लीटली मिसकेबल, यानी वो सॉल्यूशन जो मुकम्मल सॉल्यूट को हल कर दे, कैन बी सेपरेटेड बाय दी खाली जगह, ए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या एसोसिएशन। तो कौन सा उनमें क्या होता है, कंप्लीटली मिसकेबल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, क्या, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। MCQs नंबर 41, शुगर डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी हम जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग। शुगर जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए वो अपने बॉन्ड बना देते हैं। 42 नंबर MCQs, एलायु इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, यानी एलायु किसे कहते हैं, टू मेटल आपस में मिलते हैं या टू लिक्विड्स। तो एलायु जो होता है वो टू मेटल्स आपस में मिलते हैं तो उसे एक एलायु बन जाता है। 43 नंबर MCQs, which of does not depends upon the temperature, यानी उनमें आप एक ला बता दे जो टेम्परेचर पर डिपेंड्स नहीं करते, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। which of does not depend upon the temperature, यानी वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, कौन सा है, मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड्स नहीं करता।
44 नंबर एमसीक्यूज, कलेगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द, यानी कलेगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड्स करता है? नंबर ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स या साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कलेगेटिव प्रॉपर्टी हम उसको देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो ए चॉइस क्या है? करेक्ट है। 45 नंबर एमसीक्यूज, ए रियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द, यानी जो रियल सॉल्यूशन होता है वो किसको ओबे नहीं करता? रोल्स लॉ या हर्ट्ज लॉ? किसको ओबे नहीं करता? रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। 46 नंबर एमसीक्यूज, द लॉ ऑफ रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर वाज गिवन बाय, यानी लॉ ऑफ रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर वाज गिवन बाय, नंबर ए रोल्स लॉ या हर्ट्ज लॉ, यानी लवरिंग वेपर प्रेशर किस लॉ में होती है? रोल्स लॉ या हर्ट्ज लॉ? रोल्स लॉ में होती है। 47 नंबर एमसीक्यूज, बेंजोइक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन, जब हम बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, अंडरगोज, तो उस कौन सा होता है? नंबर ए एसोसिएशन या डिसोसिएशन? क्या होता है? एसोसिएशन होता है। 48 नंबर एमसीक्यूज, ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अलाउ बाय द पासिंग ऑफ, आप एक सॉल्यूशन के थ्रू एक मेम्ब्रेन रख दे, यानी उनमें जो पास होती है वो कहते हैं कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अलाउ बाय द पासिंग, यानी कौन सी चीज़ों को पास कर देती है? थ्रू इट। नंबर ए सॉल्वेंट ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट उससे गुजरती है, या सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों गुजर सकते हैं? तो सिर्फ सॉल्वेंट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में गुजर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 49, द सॉल्वेंट पासिंग थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज, यानी जब ये सॉल्वेंट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में पास होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं या डिफ्यूजन? ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट गुजरती है उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन उसको कहते हैं कि जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। 50 नंबर एमसीक्यूज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं यानी जिसके अस्मार्ट यानी ट्रू सॉल्यूशन के अस्मार्टिक प्रेशर क्या हो बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो डेफिनेशन है, यानी जब दो सॉल्यूशन के अस्मार्टिक प्रेशर बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन